नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया। और आज उसी कैटेगरी में हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ऑल ओवर कट ऑफ लेवल 2 की भी जानेंगे और एल फर्स्ट की भी। उसके बाद ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी होगी, उसके बाद पहले रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आएगा या फिर थर्ड ग्रेड का आएगा, और नई भर्ती कब तक होगी, नई भर्ती कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद है, ना चाहते हुए भी जो अभ्यर्थी इस बार वंचित रह जाते हैं उनको क्या नई भर्ती का इंतजार करना चाहिए या अन्य किसी भर्ती की ओर अपना रुख करें। तो इन सब सवालों का आज हम इसी क्लास में या इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो एक तो जो कल कट ऑफ डाली थी, कल वाली कट ऑफ में लगभग सारा सिस्टम क्लियर किया, फिर भी कुछ सवाल रह गए। एक तो डिवोर्स महिला के, डिवोर्स वाली महिला है, उनकी लगभग प्रत्येक कमेंट आ रहे थे कि डिवोर्स की कितनी रहेगी। एक विडो महिला के कि विडो की कितनी रहेगी, पीएच कैंडिडेट वाले पूछ रहे थे। और एक विशेष शिक्षकों की जो भर्ती है, लगभग 4500 पद है उनके, वो भी पूछ रहे थे। तो डिवोर्स कैटेगरी की महिला की बात करें तो डिवोर्स कैटेगरी अगर ओबीसी मेल की जो कट ऑफ रहती है, जनरल की नहीं, ओबीसी मेल की, ओबीसी मेल से लगभग 13-14 नंबर इनकी कम रहती है। 13-14 क्वेश्चन समझिए, क्योंकि 2 गुणा में अब की बार, तो 13-14 क्वेश्चन का मतलब 24-25-26 समथिंग के नंबर हो गए। तो ऊपर में 30 नंबर पकड़ के चलिए, 25-30 के समथिंग इनका नीचे रहेगी ओबीसी मेल से। और विडो कैटेगरी है, विडो कैटेगरी में अगर समझो डिवोर्स महिला जो है उनके 75 क्वेश्चन है, अगर डिवोर्स महिला का 75 क्वेश्चन में हो रहा है तो विडो महिला का 60 क्वेश्चन में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी महिला की है। डिवोर्स में ओबीसी और विडो महिला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एससी, एसटी और एमबीसी, ये 3 कैटेगरी ऐसी है, एससी, एसटी और एमबीसी, इनमें विडो प्लस डिवोर्स महिला की बराबर कट ऑफ रहती है, 1-2 नंबर आगे पीछे। ओबीसी में डिवोर्स की ऊपर जाती है, विडो की नीचे रहती है, लगभग 15 नंबर का फासला पड़ता है दोनों में। ओबीसी में 15 नंबर का फासला, एमबीसी, एससी और एसटी में डिवोर्स प्लस विडो महिला की एक समान कट ऑफ रहती है, लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। आगे पीछे मतलब विडो की थोड़ी नीचे, डिवोर्स की ऊपर। तो ये तो होगी डिवोर्स कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस के अंदर डिवोर्स और विडो के बीच 5 नंबर का फासला रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिवोर्स और विडो महिला, इन दोनों का अंतराल 5 नंबर का रहेगा। अगर 75 डिवोर्स की है तो 70 किसकी हो जाएगी, विडो की हो जाएगी। ओबीसी में 15 नंबर का फासला, एससी, एसटी और एमबीसी, इन 3 कैटेगरियों में बराबर कट ऑफ रहेगी डिवोर्स और विडो की, 1-2 नंबर छोड़ के। उसके बाद बात आती है पीएच की कि पीएच वालों की कितनी रहेगी। तो पीएच कैटेगरी में 4 कैटेगरियां बांटी गई है, 1-1% पर। कितनी बांटी गई है, 4, जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है एलडी की, और उसके बाद एचआई, वीआई, एमआर उनकी रहती है। तो एलडी की ओबीसी से लगभग 10 समझ के चलो, 10 या 9, 10 ज़्यादा हो गए, 9 ही समझो, 9 क्वेश्चन का फर्क रहेगा ओबीसी मेल में और एलडी की कैटेगरी कट ऑफ में। अगर 80 पर ओबीसी मेल की जाती है तो एलडी, क्योंकि एलडी में ओबीसी, एसटी, एमबीसी सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो एलडी में गिने जाएंगे, ना कि किसी कास्ट में। तो अगर ओबीसी मेल की 80 है तो एलडी पुरुष या महिला जो भी है उनकी 71 या 70 समझो, यहाँ तक रहेगी। और एलडी और एचआईवीआई, एलडी और एचआईवीआई के अंदर लगभग 13-14% का फासला रहेगा। एलडी की सबसे ज़्यादा और उनसे 13-14% नीचे होगी एचआई और वीआई की। ये बात होगी पीएच कैटेगरी की, क्योंकि पीएच कैटेगरी में 840 पूरे पद हैं, 7000 फोरम है। 7000 फोरम में से लगभग
3500 एक फॉर्म, 3500 के समथिंग फॉर्म तो एलडी के हैं और बाकी बचे हुए फॉर्म 3 कैटेगरियों में जाएंगे। 3500 फॉर्म एलडी के, बाकी बचे हुए 3 कैटेगरियों में, प्रत्येक कैटेगरी में 30% महिला को अलग से दिया हुआ है। प्रत्येक कैटेगरी 30% महिला अलग से। ये हो गई पीएच कैंडिडेट वालों की बात। उसके बाद आते हैं विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षकों का ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना है हाईएस्ट कैटेगरी जो है एमआर वाली कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और बाकी सबकी कम। लगभग 16,000 के समथिंग फार्म थे, कोई 12,000 बता रहा है, कोई 16,000 बता रहा है। 4500 पद हैं, L2 प्लस L फर्स्ट दोनों में पद दिए उनको। किसी किसी सीट पर जैसे एमआर में 6 का कंपटीशन है, एमआर में 6 स्टूडेंट का कंपटीशन है, एचआई में वीआई में लगभग 3-3 स्टूडेंट का कंपटीशन है। ये है विशेष शिक्षकों के लिए मोटे तौर पर है। हालांकि विशेष शिक्षकों का इतना पता नहीं चला मुझे, बाकी पीएच का, डिवोर्स का, वीडियो का वो सारा कन्फर्म करके फिर आपको बताया गया। तो ये बात तो ही कल वाली कट ऑफ की जो अधूरी यानी कमेंट आए थे उनका ऊपर बताया गया। अब बात करते हैं अनुमानित कट ऑफ या ऑल ओवर कट ऑफ क्या रह सकती है। ऑल ओवर कट ऑफ, ऑल ओवर कट ऑफ में बात करें तो 95 प्लस, 95 प्लस जो भी स्टूडेंट हैं, जिस भी विद्यार्थी के 95 प्लस नंबर बन रहे हैं, L2 हो, L फर्स्ट हो, मोटे तौर पर L फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी L2 में जैसे इंग्लिश का पेपर अच्छा था, हालांकि अच्छा होने के बावजूद नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई। सरल पेपर था इंग्लिश का, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, फिर भी इंग्लिश की मेरिट नीचे ही रहेगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई सबके। और हिंदी की, एसएसटी की, उनकी अलग अलग कट ऑफ आपको जारी की जाएगी, उसमें देख लेना। 95 अबव जो हैं वो सब एक अच्छी दौड़ में, अच्छी रेस में हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हुई तो, अनहोनी, अब अनहोनी की बात हो गई कि जोधपुर में एक सूचना मिली थी कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बोर्ड ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ। 300 पर्सन उनको बताए गए थे, 300 पर्सन उनको मैरिज जो गार्डन है उनमें बताए गए थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारे अधिकारी गए, उन्होंने पेपर पढ़ लिया है, एक भी पर्सन मेल नहीं खा रहा है। वो सब एक बनी बनाई बातें थी। हालांकि कितना कुछ उनमें हुआ है उनके हिसाब से ये कट ऑफ आगे जा सकती है। आप ऐसा समझ लेना, अगर 95 से 10% आगे जाती है, 105 से ऊपर कट ऑफ चली जाती है तो 100% बहुत कुछ हुआ था, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ था। अगर 10 ऊपर चली जाती है और 10 ऊपर चली जाती है तो 90-80 वालों का चांस कहीं भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि वहाँ 32-34 जो लड़के बैठे थे वो भाई अपना काम कर रहे, तो कुल मिला के ये सब कहना उचित नहीं यहाँ पर। फिर भी कुछ न कुछ हुआ जरूर था। वो क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितने बड़े स्तर पर हुआ था या फिर बिल्कुल भी नहीं था, उन सभी चीज़ों को अभी तो क्लियर नहीं कर सकते। हालांकि मेरिट जो है वो उन सब की जो पोल थी वो सब खोल कर रख देगी कि वहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, तो 95 प्लस जो भी है जनरल के अंदर वो एकदम सेफ है। अगर कुछ ना हुआ हो तो 95 प्लस 90, 87 और लास्ट वाली कट ऑफ 78 तक जो है वो सब के सब एकदम सेफ जोन में आ जाते हैं। हालांकि 21,000 सीट काफ़ी ज़्यादा सीट है, इतने BSTC के बच्चे भी नहीं हैं। 1,96,000 पूरे हैं, लगभग 1,96,000 में ये समझो 12-13 हज़ार स्टूडेंट जो है वो बाहर के हैं। तो 1.5 लाख बच्चों का पूरा कंपटीशन था। 1.5 लाख बच्चों में 21,000 सीटें कम नहीं होती, तो 78 तक सबका लगभग नंबर आ सकता है अगर कुछ ना हुआ तो। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट, पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पहले थर्ड ग्रेड का रिजल्ट किसका पहले आएगा। तो एक बात तो श्योर है कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अभी मार्च एंड में आ जाएगा, मार्च एंड में आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो सबसे पहले आएगा। अब बात रहती है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की। सरकार की अभी तक कोई ऐसी मंशा नहीं दिखी कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट थर्ड ग्रेड से पहले जारी करें। सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी, किसी भी बोर्ड ने, RPSC ने भी, किसी भी बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा, या फिर जो
कुछ अलग अलग लीडर हैं, कुछ संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अभी तक ऐसे अनुमान नहीं जताया कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एक तो सीटें कम थी। हालांकि फर्स्ट ग्रेड वाला इतना नुकसान थर्ड ग्रेड को नहीं करेंगे, 6 महीने उनके एग्जाम हुए हो गए, ये इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना सेकंड ग्रेड वाले करेंगे। अगर जिस व्यक्ति का सेकंड ग्रेड में हो रहा है, किसी भी छात्र का सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, श्योर 99% उस बच्चे का थर्ड ग्रेड में भी हो रहा है। थर्ड ग्रेड में जो सिलेक्शन करवा रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड में करवा रहे हैं, उन सब बच्चों के थर्ड ग्रेड में भी हो रहे हैं। हालांकि सेकंड ग्रेड का अगर पहले आ जाता है तो लगभग समझो मोटे तौर पर 5000 सीटों का बचाव हो जाएगा। कोई 3 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है, तो 5000 लगभग बच्चे जो है वह सीट खाली कर जाएंगे, सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। देखिए, जो सेकंड ग्रेड वाला इसका रिजल्ट बाद में आता है, पहले थर्ड ग्रेड में आता है, तो ये सेकंड ग्रेड वाला बच्चा थर्ड ग्रेड में आराम से ज्वाइनिंग ले लेगा, क्योंकि इनको तो जुलाई से पहले ज्वाइनिंग मिलनी ही मिलनी है। नए स्तर में इनको थर्ड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग देंगे। तो जो बच्चा थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग लेगा, जो बच्चा थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग लेगा और उसके 15 दिन बाद भी अगर आता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद भी अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आता है, तो वो अपने आप अपनी सीट छोड़ देगा और सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है। वो सेकंड ग्रेड में जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड में 200 बच्चों ने सिलेक्शन लिया था, सेकंड ग्रेड वालों ने, वो 200 सेकंड ग्रेड में आएंगे तो थर्ड ग्रेड की 200 सीटें खाली हो जाएगी। सरकार को 200 सीटों का कम पेमेंट करना पड़ेगा, और सरकार चाहती भी यही है कि सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड के बाद निकाले। हालांकि ये सीटें बच जाए, आगे वाले बजट में भी गिना दी जाए कि हमने 21,000 निकाली, 25,000 निकाली, फिर 25 निकाली, 15 निकाली, सारी की सारी गिना दी जाए। तो सेकंड ग्रेड का लगभग चांस नहीं है अभी भी। फिर भी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, आगे की कहानी है। जो भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। पर मोटे तौर पर फिलहाल के आंकड़े देखें तो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी करने की संभावना थर्ड ग्रेड से पहले नहीं है। करे तो अच्छा है, लगभग 5000 सीटों का बचाव हो जाएगा। वैसे कोई ना कोई ट्विटर पर अभियान वगैरह चलाया जाएगा, तो सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बच्चे पहले जारी करवा सकते हैं। L2 वाले उनको भी ट्विटर पर ट्रेंड करवाना चाहिए, क्योंकि L फर्स्ट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी सीटें फिक्स है। L फर्स्ट वालों की फिक्स है, L सेकंड वालों को नुकसान होगा अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट रुकता है तो ये बात हो गई रिजल्ट की कि फर्स्ट ग्रेड का पहले आ जाएगा, सेकंड ग्रेड का अभी तक कुछ नहीं कह सकते, होगी तो आपको कुछ सूचना दी जाएगी। अभी के अनुमान के अनुसार पहले थर्ड ग्रेड, उसके बाद सेकंड ग्रेड और सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड। बाकी और कोई सूचना होगी तो आपको बता दी जाएगी। उसके बाद छोटी सी सूचना ऑफिशियल आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की 17 मार्च तक बता रहे हैं, कोई 11 मार्च 12 मार्च भी बता रहे हैं, कल के दिन में भी 17 मार्च तक लगभग बता रखा है। हालांकि 20 मार्च से पहले हर हालत में ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी। ऑफिशियल आंसर की से विशेष तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितने % डिलीट हुए उन सब का पता चल जाएगा। एक जो पर्सन कोचिंग वालों ने या गाइडो वालों ने कंफ्यूज कर रखा है, उन प्रश्नों के उत्तर बोर्ड क्या मानता है उनका पता चल जाएगा। तो जो पर्सन आगे पीछे होने हैं, हालांकि बढ़ने किसी के नहीं है, घटने ये तो कन्फर्म है, बढ़ना 1% भी नहीं है, क्योंकि सब ने संशय वाले उत्तर भी अपने आप जोड़ रखे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने संशय वाले भी काट दिए हो। तो घटने नंबर जरूर है, कितने घटे, 1 घटे, 5 घटे और कितने % डिलीट होने हैं, वो सब 20 मार्च से पहले पता चल जाएगा। ये बात है ऑफिशियल आंसर की। और उसके बाद बात आती है नई रीट की। नई रीट कब तक होगी? अब देखो 48,000 की भर्ती ये हो गई, 15,000 L फर्स्ट में पहले हो गई थी, खूब बड़ी भर्तियां हो गई। तो ये सरकार नई रीट का आयोजन ये तो करवाएगी नहीं, ये तो फिक्स है। हालांकि फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। नई रीट में पहले प्री रीट होगी, और प्री रीट से ज़्यादा फायदा बीएड अपीयरिंग वालों को है, क्योंकि बीएसटीसी जो सेकेंड ईयर में थे, बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले अभ्यर्थी थे, उनका पीछे जनवरी में रिजल्ट आ गया था। तो वो सेकेंड ईयर वाले तो इस रीट में भी भाग ले चुके थे मेन में, और बीएड सेकेंड ईयर वाले वो बाकी रह गए, क्योंकि बीएसटीसी का 1 साल पीछे चल रहा था। और अब बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले आएंगे तब तक ये प्री रीट हो चुकी होगी।
तो सबसे बड़ा फायदा बीएड अपीयरिंग वाले लगभग 93,000 बच्चों को होगा। पर साल 93,000 बच्चे निकलते हैं। तो बीएड अपीयरिंग वाले और कुछ बीएसटीसी अपीयरिंग वाले आ जाएं, कुछ बाहर वाले अभ्यर्थी हो जाएंगे, तो 93,000 के समथिंग बच्चे जो हैं उनको नई फायदा मिलेगा। दूसरा, पिछली प्री रीट में जो क्लियर नहीं कर पाए थे, लगभग 5-6 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं, वो अभ्यर्थी भी इसमें अपना भविष्य आजमा सकेंगे। हो सकता है अब की बार सबकी क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये प्री रीट जो है, ये प्री रीट भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। हालांकि ये जो रीट भर्ती है, रीट इसको नाम दे दिया गया थर्ड ग्रेड, अभी इसको ग्रेड थर्ड बोलते हैं। ग्रेड थर्ड जो भर्ती है ये पंचायती राज विभाग की भर्ती है। किसकी है? पंचायती राज विभाग की भर्ती है। पंचायती राज विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दी गई। और अब की बार जो कट ऑफों का विश्लेषण चल रहा है वो भी इसी आधार पर है कि भर्ती कराने वाला बोर्ड नया है, भर्ती कराने वाला कर्मचारी चयन बोर्ड नया है। इसने अब से पहले कभी भी थर्ड ग्रेड भर्ती नहीं करवाई थी। दूसरी बात, ग्रेड थर्ड की भर्ती में पहली बार नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आज से पहले कभी भी नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती से पहले नहीं हुई थी। तीसरी बात, जो भी अध्यापक पढ़ा रहे थे अलग अलग कोचिंगों में, उन सब अध्यापकों का एक्सपीरियंस भी थर्ड ग्रेड पर पहली बार था। मैं ये नहीं कह रहा कि उन अध्यापकों को पढ़ाना नहीं है, कि सबने अपनी तरफ से अच्छी मेहनत की और जिस रेशियो से सिलेबस दिया था, कोई कोचिंग वालों को दोष दे देता है, कोचिंग वालों ने अथाह मेहनत की थी, अपने अपने तरीके से पढ़ाया भी था। हालांकि बोर्ड ने रेशियो के हिसाब से पर्सन नहीं दिए थे, उसमें अब कौन क्या कर सकता है। गाइड वालों ने अपनी तरफ से मैटर छाप दिया था, उन्होंने भी रेशियो के हिसाब से ही छापा था। हालांकि ये पता नहीं किस रेशियो के हिसाब से पर्सन दे दिए इसने। तो कट ऑफ का मामला यहाँ उलझा हुआ है सारा का सारा। तो प्री रीट कब है? एक तो प्री रीट ध्यान रखना बीएड वालों के लिए फायदेमंद 2023 एंड में होगी। कब होगी? 2023 अंत तक होगी या 2024 फर्स्ट में हो सकती है। 2023 एंड नवंबर दिसंबर से पहले किसी भी हालत में प्री रीट का आयोजन नहीं किया जाएगा। फॉर्म भरवा सकते हैं, संभावना 2024 फर्स्ट में रहेगी। हालांकि नवंबर दिसंबर के आसपास करवा सकते हैं ये भर्ती। ये बात तो होगी प्री रीट की। प्री रीट के आयोजन के लगभग 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद एक बड़े स्तर पर भर्ती आएगी जिसमें एल फर्स्ट के खूब सारे पद होंगे। क्योंकि आरटी की धारा 26 के अनुसार, आरटी की धारा 26 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में आप 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रख सकते। धारा 26 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रख सकते शिक्षकों के। तो 6 महीने बाद, प्री रीट के 6 महीने बाद एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। उसके अंदर लगभग सारे जो बचे हुए वो जो अब दौड़ में थे, ऐसे नहीं कि भाई 10 लाख फार्म भरी जाएंगे, 10 के 10 लाख लगेंगे, इसमें भी तो 48 जारी लगने हैं। तो जो दौड़ में थे, जिन्होंने अच्छी मेहनत कर रखी है, जो अभी से वापस शुरू हो गया बिना हौसला हारे, तो उन सब का शोर है। और वो भर्ती भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। जो मुख्य परीक्षा होगी वो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। तीसरी बात, अब जो भर्तियां होगी ग्रेड थर्ड की, उनमें कभी भी सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा अभी तक की सूचना के अनुसार। क्योंकि ये जो पात्रता है ये लाइफ टाइम की कर दी गई है, तो सिलेबस में बदलाव नहीं कर सकते। मुख्य परीक्षा के भी और जोड़ सकते हैं, घटा नहीं सकते। और जोड़ने पर आपको पता है पिछले वाला भी अथाह सिलेबस था। और एक भर्ती है संस्कृत शिक्षा विभाग की, अभी संस्कृत विभाग की तरफ से एक भर्ती है। हालांकि संस्कृत जो डिपार्टमेंट है वो हर साल भर्ती का आयोजन करवाता है, लेकिन हर साल रीट के जो नंबर होते हैं उनके आधार पर 200-250 पदों की, 300 पदों के ऊपर में भर्ती होती है। और उन नंबरों में से बिना परीक्षा के उन विद्यार्थियों को ले लिया जाता है। लेकिन इस बार जो भर्ती है वो लगभग 2700 पदों पर आएगी। 2500 भी बता रहे हैं, 3000 भी बता रहे हैं, लगभग 2700 प्लस पदों की भर्ती रहेगी। और इन 2700 प्लस में 1000 पद रहेंगे एल फर्स्ट के, 1000 पद रहेंगे एल फर्स्ट के। लगभग 570 या 600 के समथिंग पद रहेंगे साइंस और मैथ के। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है, साइंस मैथ के L2 में लगभग 600 पद रहेंगे।
310 या 320 के समथिंग पद हैं इंग्लिश के। इसमें भी 250 पदों के समथिंग पीटीआई भी है, पीटीआई की भर्ती भी इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में अब की बार एग्जाम होगा। संस्कृत वाले विभाग वाली जो भर्ती है इसमें एग्जाम होगा, तो ये बड़ी बात होगी क्योंकि इतने दिन एग्जाम नहीं होता था। तो बड़ी बात ये कि एग्जाम होगा, और उससे बड़ी बात भी ये है कि एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, एग्जाम होगा ये तो बड़ी बात है, लेकिन उनसे बड़ी बात क्या है, ये एग्जाम भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगा। मार्च एंड तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी और जून के आसपास इसका एग्जाम है। कब है? जून के आसपास संस्कृत वाली का एग्जाम है। तो ये भी रीट के साथ साथ ही अपना काम पूरा कर लेगी। तो इसमें भी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं या जो दौड़ में नहीं है या फिर जिनको नहीं लग रहा, श्योर नहीं है कि हमारा नहीं होगा या हम एक अच्छी रेस में नहीं है, तो उनको बिना समय गवाए इनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती एकदम टाइम पर है। और पिछली जो 3rd ग्रेड थी यानी 10 दिन पहले जो बीती है, इसमें कहाँ कुछ कमी रह गई, क्योंकि जीके तो लगभग सबने पढ़ रखा है, शैक्षिक परिदृश्य सभी का कवर है, कंप्यूटर सभी का कवर है। तो कुछ सब्जेक्ट में, मनोविज्ञान में, शिक्षण विधियों में जो कुछ भी कमी रह गई थी उनको अभी सुधार सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस सेम रहने वाला है। इसका सिलेबस सेम रहेगा, 1% भी सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा। सेम बोर्ड परीक्षा करवाएगा, मार्च एंड में फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जून तक इसकी परीक्षा की संभावना जताई जा रही है। ये है संस्कृत विभाग की परीक्षा। उसके बाद एक भर्ती आएगी एसआई की, और एसआई के तुरंत 2 महीने बाद भर्ती आएगी आरएएस की। तो एसआई की भर्ती जिन्होंने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है और बीएसटीसी वाले हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एसआई की भर्ती बहुत ही फायदेमंद है। जो बीए बीएड वाले हैं, क्योंकि बीए मांग रहा है आरएएस में भी, तो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है आरएएस का भी, क्योंकि अगर आप आरएएस की तैयारी करते हो तो एसआई अपने आप क्लियर हो जाएगा। आरएएस की तैयारी करते हो, राजस्थान पुलिस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आरएएस और एसआई की भर्ती है। राजस्थान पुलिस की भर्ती 2024 से पहले नहीं है, 2024 एंड में आएगी, पहले नहीं आएगी। और एक भर्ती है एलडीसी की, ये भर्ती अभी आ रही है। एलडीसी के लगभग 12,000 पदों की भर्ती है, आरएससीटी अनिवार्य है। एक इस एलडीसी की भर्ती में बता दूं आपको, एलडीसी की जो भर्ती है यह भर्ती सीटी के अंतर्गत रखी गई है। हालांकि अभी तक पूरा कन्फर्म रही है, क्योंकि एलडीसी के पद हैं 12,000 और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर करवाया था 12th वाले बच्चे दे के आए थे, तो 12th वाले 1% बच्चों से सीटी क्लियर नहीं होगी। हालांकि जिन्होंने पहले 12th कर ली उनकी तो हो जाएगी। जो इस बार 12th पास करके जो बच्चे आए थे उन्होंने इतना गहन अध्ययन नहीं किया, तो सीटी से बाहर भी रख सकते हैं एलडीसी की भर्ती को। अभी तक कन्फर्म नहीं है, फिलहाल की सूचना के अनुसार ये भर्ती सीटी के अंतर्गत रखी गई है कि जिसकी सीईटी पात्रता क्लियर होगी वही एलडीसी का एग्जाम दे सकता है। मेरे अनुमान के अनुसार एलडीसी की भर्ती को सीटी से बाहर करेंगे। मेरे अनुमान के अनुसार एलडीसी की जो भर्ती है वो सीटी से बाहर होगी। बाकी आगे देखो क्या होता है। तो आज की वीडियो में लगभग मेरे पास जो सूचना थी वो दे दी। बाकी इसी तरह की अन्य भर्तियों के अलग अलग टॉपिक, जैसे कि रीट के लिए एक अलग वीडियो, सीटी के लिए अलग, एलडीसी के लिए अलग, एसआई के लिए अलग, संस्कृत विभाग वाली पूरी सिलेबस, पूरी पोस्ट, पूरे फॉर्म कितने भरेंगे, कब फॉर्म चालू होंगे, कौन सा सिलेबस रहेगा, ये सारी की सारी जानकारी एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाकर आपको दे दी जाएगी। कट ऑफ का सारा सवाल लगभग खत्म होता है और मेरे हिसाब से कट ऑफ पर अब संशय कोई नहीं रहेगा। कट ऑफ पर संशय अभी तक जोधपुर वालों ने बनाया हुआ है। जोधपुर वाले तो बेचारे क्या करें, लेकिन जोधपुर में जो घटना हुई थी सच है झूठ है कहाँ तक कुछ पता नहीं, लेकिन उन पर अभी भी संशय बना हुआ है कि मेरिट में वो कहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरिट नॉर्मल रहेगी, अगर कुछ हो गया तो मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।